नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। राज्यपाल की मोहर लगने के साथ ही प्रदेश में लागू हो चुका है सशक्त भू कानून। सीएम धामी ने कहा यह उनका संकल्प था, जनता से किया वादा किया पूरा। नैनीताल दुष्कर्म मामले पर सीएम धामी गंभीर। पीड़ित परिवार से की फोन पर बात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। कहा दोषियों को दिलाई जाएगी सख्त सजा। उधम सिंह नगर में अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी। आज भी अजनियातुल हुसैनिया नामक मदरसे को किया ध्वस्त। भारी पुलिस बल जाब्ता रहा मौजूद। बद्रीनाथ के 4 मई को खुलेंगे कपाट। पहले दिन केदारनाथ में 30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और उत्तराखंड में आज भी तेज हवा के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी। प्रदेश भर में आज और रविवार को भी बदला रहेगा मौसम। टिहरी में 7 और देहरादून में गिरा 5 डिग्री पारा। उत्तराखंड के राज्यपाल की मोहर लगने के साथ ही प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू हो गया है। इसी के साथ प्रदेशवासियों की जनभावना के अनुरूप उत्तराखंड में कृषि और उद्यान भूमि की अनियंत्रित बिक्री पर पूरी तरह से रोक लग गई है। साथ ही आवासीय, शिक्षा, अस्पताल, होटल, उद्योग जैसी जरूरत के लिए भी अन्य प्रदेशों के लोगों को निर्धारित कड़ी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही उत्तराखंड में तय मानकों के अनुसार जमीन खरीद पाएंगे। सख्त भू कानून लागू होने से प्रदेश में डेमोग्राफी चेंज की कोशिशों पर रोकथाम लग सकेगी। भू अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध भी लगातार कार्यवाही की जा रही है। व्यापक अभियान चलाया जा रहा है और इस तरह की जमीनों को राज्य सरकार में निहित किया जा रहा है। भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि यह उनका संकल्प था और जनता से वादा किया था, जिसको उन्होंने पूरा किया। वो हमारा संकल्प था। हमने वचन दिया था कि हम राज्य की जनता के सामने हमने हमेशा कहा था कि हम सशक्त भू कानून लाने की दिशा में हम काम करेंगे और हमने अपना जो वचन था उसको पूरा किया है, हमने आगे बढ़ाया। उधम सिंह नगर जनपद के किच्छा विधानसभा अंतर्गत अजनियातुल हुसैनिया कुरैया ग्राम रुद्रपुर में अवैध मदरसा सरकारी भूमि पर कब्जा करके बनाया गया था। कुछ समय पहले जिला प्रशासन द्वारा अवैध मदरसों के सर्वे के दौरान यह मामला सामने आया था। प्रशासन द्वारा इस पर नोटिस चस्पा कर भूमि संबंधी दस्तावेज दिखाने के लिए कहा गया। कुछ दिन पहले इस अवैध मदरसे को सील किया गया क्योंकि यह बिना मान्यता के चल रहा था। नोटिस का जवाब नहीं दिए जाने पर आज तड़के इसे ध्वस्त कर दिया गया। इस अवैध मदरसे ने करीब 4 बीघा सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा था। ध्वस्तीकरण के दौरान 2 उप जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, 4 क्षेत्राधिकारी, आधा दर्जन इंस्पेक्टर सहित एसआई, पीएसी और पुलिस बल मौजूद रहा। मसूरी में व्यापारी और काम करने वाले कश्मीरी लोगों ने भारत सरकार से मांग की है कि जिन आतंकियों ने कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला किया, बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा है, उन सभी आतंकियों को ढूंढकर उनका बीच चौराहे पर उन्हें फांसी के साथ दर्दनाक मौत दी जाए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत ना कर सके। उन्होंने कहा कि आतंक का अंत हर हाल में होना चाहिए। ऐसे में कश्मीर का हर नागरिक भारत सरकार के साथ है। मसूरी एसडीएम कार्यालय में नायब तहसीलदार कमल सिंह राठौड़ द्वारा मसूरी में व्यापार और काम कर रहे कश्मीरियों से वार्ता कर उनकी सुरक्षा के साथ हर संभव मदद करने की बात कही गई। बहुत अच्छी मीटिंग रही है हमारी नायब साहब के साथ। उन्होंने हमारा पूरा आश्वासन किया है कि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो आप हमारे साथ, उसने अपना कांटेक्ट नंबर भी सेव हमारे पास दिया है। तो बाकी बिल्कुल शांत है। तो कोई छोटी मोटी घटना तो हुई है, लेकिन प्रशासन ने पूरा हमें आश्वासन किया है कि आप जो भी आपको ज़रूरत होगी तो हम हाजिर हैं आपके लिए।
थ्रेट नहीं मिल रही अभी तक तो कोई नहीं मिली है। यहाँ पे 20-20 साल 30-30 साल से हमारे जो लड़के काम करते हैं। बाकी जितने भी है, मसूरी एक बड़ा शहर है, अगर आप किसी मोहल्ले में जाओगे तो आपको 1-2 बंदे तो वहाँ तो मिल जाएंगे जो। तो मसूरी पूरी बड़ी सिटी है, इसका मतलब ये नहीं लेंगे हम कि पूरी जो मसूरी के लोग हैं वो खराब है। वेल एजुकेटेड है, सब अच्छा है, और खासकर यहाँ के लोकल बहुत कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ, बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। कोई यहाँ कोई घटना नहीं घड़ी है, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं हुआ है हमारे साथ। और दूसरा मसला यह है कि जैसे मैंने परसों भी बोला है कि जैसे हम घर में परिवार जो हम रहते हैं उससे बेटर हम यहाँ रहते हैं। तो वो तो एक हमारा उस जो दिन घटना घड़ी है, पूरा देश और पूरा कश्मीर ने काला दिन उस दिन मनाया है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील यही करना चाहते हैं, जो भी उसमें मुलवस है कड़ी से कड़ी उनके लिए सज़ा होनी चाहिए। हमारे मसूरी में जो आज कश्मीर के हमारे कुछ भाई लोग यहाँ व्यापार आदि करते हैं, उनको प्रशासन में श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में मेरे द्वारा उनकी बैठक ली गई और उनसे मालूमात किया गया कि कोई समस्या तो नहीं है क्या। तो उन सभी लोगों ने बताया कि यहाँ सुरक्षित हैं, ठीक हैं, और मेरे द्वारा भी उन्हें नियमों का पालन करते हुए अपने व्यापार को करने के लिए बताया गया और कहा गया कि कभी भी कोई समस्या हो वो 24 घंटे किसी भी समय प्रशासन को तुरंत अवगत कराएं, और अगर कोई समस्या होगी तो हम उन्हें तुरंत क्लियर करेंगे। खटीमा क्षेत्र में हाल ही में मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती पूजा विश्वास की नृशंस हत्या कर उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया, जिस विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने लव जिहाद की साजिश बताते हुए दोषी को फांसी की सजा देने की पुरजोर मांग की। घटना के बाद से जनाक्रोश फैला हुआ है, हिंदू संगठनों में भारी रोष है। साथ ही नैनीताल में 1 मई को सामने आई एक और शर्मनाक घटना में 72 वर्षीय बुजुर्ग द्वारा 12 वर्षीय मासूम बालिका से दुष्कर्म किया गया। इसने देवभूमि की पवित्रता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन दोनों घटनाओं से समाज में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा हुआ है। इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सितारगंज में उग्र प्रदर्शन किया और राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। कि ऐसे दोषियों के ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, जो सम्मानित मुख्यमंत्री हैं वहाँ के योगी आदित्यनाथ जी, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ भी कोई क्राइम होता है तत्काल उसके दोषी को उसके घर को खंडर में तब्दील कर दिया जाता है बुलडोजर के रास्ते से। और उसके अलावा जो है उस पर कार्रवाई जो होती है वो वाकई में काबिल तारीफ कार्रवाई है। कल मैं धनखड़ जी का एक बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई शासन अगर ढंग से चला पाया तो योगी आदित्यनाथ जी है। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि उन्हीं की तर्ज पर ऐसे आतंकवादियों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको कोई अरेस्ट नहीं करना चाहिए, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए, तत्काल ऑन द स्पॉट उनको गोली मार देनी चाहिए या उनका जो है इनकाउंटर कर देना चाहिए, क्योंकि तभी जो है ये क्राइम रुकेगा। जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर लव जिहाद, लैंड जिहाद, ऐसे अनेकों जिहाद जो है ये उत्पन्न होते जा रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है उत्तराखंड की देवभूमि के लिए। भिकियासैंड में त्रिवेणी नदी का अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि खनन माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इधर शासन प्रशासन कार्रवाई करने का आश्वासन तो दे रहा है, लेकिन कार्रवाई में पीछे है। दरअसल त्रिवेणी नदी पर बेखौफ खनन माफिया ने कब्जा कर लिया है। वो बिना रोक टोक अवैध खनन कर रहे हैं। रोजाना रेता, रोड़ी, पत्थर सरेआम बेचा जा रहा है। क्योंकि हमें जब भी शिकायत मिलती है तो हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है और इसमें ये भी देखा जाता है कि जो खनन की सूचना मिलती है, यहाँ पर कभी कभी ये शिकायत आती है कि खनन पता लगता है कि उत्तर दिशा में हमको सूचना आ रही है और हमारी टीम उत्तर दिशा में जाती है और खनन हो जाता है दक्षिण में। तो क्योंकि लिमिटेड है हमारे पास भी कर्मचारी है, तो उसके बाद में लगातार हमारी टीम के द्वारा गश्ती की जा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन कपाट खुलने के बाद 30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ मंदिर में दर्शन किए। 2 मई को शाम 7 बजे तक 19,196 पुरुषों और 10,597 महिलाओं ने मंदिर में दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी धाम के कपाट खुलने के समारोह में शामिल हुए थे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे।
चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए जिलाधिकारी संदीप तिवारी और पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने संयुक्त रूप से 6 बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट और 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने हैं, जिसमें देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसके कारण यातायात व्यवस्था में कई बार व्यवधान पैदा होता है, जिसे सरल करने के लिए इस बार पिछली बार से भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के केंद्रीय महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक राष्ट्र एक चुनाव से होने वाले देश के फायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि आज अलग अलग चुनाव होने से देश का बहुत बड़ा पैसा चुनाव में खर्च होता है। साथ ही अलग अलग चुनाव होने के कारण पूरे देश में कहीं न कहीं चुनाव आचार संहिता लगी ही रहती है, जिससे विकास की गति धीमी पड़ती है। इसके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है वन इलेक्शन, वन नेशन, वन इलेक्शन होना। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जो मील के पत्थर साबित हुए हैं। देश की आज़ादी के बाद देश को जिनकी आवश्यकता रही है, जिनकी ज़रूरत रही है, और वन नेशन वन इलेक्शन होने से तमाम प्रकार का जो संसाधनों की बचत होगी, जो हमारे अनेक धनराशियाँ जो खर्च होती हैं वो खर्च होगी, समय की बचत होगी, विकास कार्य जो बाधित होते हैं, बार बार आचार संहिता लगती है, बार बार उनके लिए काफ़ी लंबा समय लगता है, योजनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। और 5 साल के कालखंड में हर बार कभी विधानसभा के चुनाव में आचार संहिता लगती है, लोकसभा में लगती है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगती है, निकाय के चुनाव में लगती है। तो एक बार होने से और ये सारी चीज़ें जो है समय की बचत के साथ संसाधनों की बचत होगी, ये मील का पत्थर साबित होगा। नैनीताल में नाबालिग से रेप मामले में नैनीताल हिंदू संगठन के लोगों ने थाने और मस्जिद के पास नारेबाजी की। लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। मामला उस समय का है जब नमाज चल रही थी। पुलिस की भारी भीड़ के बाद भी लोग नारे लग रहे। इस बीच स्वामी चिन्मयानंद वृंदावन अपने साथी के साथ कोतवाली पहुंचे और उन्हें देख हिंदू संगठन के लोगों में जोश भर आया। 4 घंटे तक विरोध चलता रहा। एसपी क्राइम जगदीश चंद्रा, एडीएम नैनीताल, एसडीएम नैनीताल कई बार वार्ता कर चुके, लेकिन हिंदू संगठन के लोग और स्वामी चिन्मयानंद नहीं माने। 4 घंटे के बाद हिंदू संगठन के लोगों ने कहा कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम फिर से आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। पहले हम अपनी बिटिया से मिलेंगे, बिटिया की स्थिति को जानेंगे, उसके बाद हम न्याय के लिए, अब केवल ये न्याय नहीं है, ये प्रतिशोध है अब, और प्रतिशोध की ज्वाला हर दिन में जल चुकी है। और जब तक हमें इसका बदला नहीं मिलेगा हम शांत नहीं बैठेंगे। उसका एनकाउंटर चाहिए, उसके घर पे बुलडोजर चले, अगर घर बुलडोजर ना चले उसके घर की चाबी दी जाए। उसी बिटिया, जिस बिटिया का वहाँ पर ये दस्त किया गया है, वो घर उस बिटिया को दान देना चाहते हैं, वो दे के जाएंगे। ये घर उस बिटिया का ही है। आज से मालकिन वो हम घोषणा कर दी है और लेके रहेंगे। जो हमारे विरोध में आएगा, चाहे अदालतें आए, चाहे प्रशासन आए, सबसे लड़ा जाए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के लिए कूड़ा निस्तारण कई वक्त से एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। देहरादून शहर में प्रवेश करते ही कारगी के पास लगा कूड़े का ढेर न सिर्फ गंदगी और बीमारियों को आमंत्रण देने का काम करता है, बल्कि ये ढेर शहर के भीतर आने वाले लोगों के मन में देहरादून की छवि भी धूमिल करने का काम करता है। इसके अलावा शीशाबाड़ा डंपिंग जोन भी स्थानीय निवासियों के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। वहां से कूड़ा निस्तारण करने के लिए कई बार शासन प्रशासन को अवगत करवा दिया गया है, हालांकि अभी तक पूरी तरह से निस्तारण इस समस्या का नहीं हो पाया है। देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल के अनुसार दोनों ही जगहों पर फिलहाल नगर निगम काम कर रहा है और जल्द ही कूड़े का निस्तारण कर दिया जाएगा। हालांकि ये वादा दून वासियों से काफी वक्त से किया जा रहा है। वहाँ से जो रिपोर्ट आ रही है, वहाँ पे उन्होंने कार्य जो है वो तीव्र गति से वहाँ पे चल रहा है। लगातार वहाँ पे जो हमारे कूड़े का निस्तारण प्रतिदिन का वो लगातार होता वहाँ पे हो रहा है। इसके अलावा जो शीशमबाड़ा भी अपना है, शीशमबाड़ा में भी हमने वहाँ पे कहा था कि इसको ड्रोन के द्वारा इसकी इमेज जो इस समय की और बाद की इमेज हमको चाहिए, क्योंकि हमने उनसे कहा था कि जो कूड़ा है उसके बड़े बड़े पहाड़ न लगाने के बजाय उसका निस्तारण किया जाए और उनको थोड़ा सा
फैला के रखा जाए ताकि उसे सूखने में भी आसानी हो और गंद भी ना फैले। तो उन्होंने फिर कल आके पूरी अपनी फोटोग्राफ्स भी वो दिखाई, ड्रोन की पहले की और बाद की भी दिखाई। तो कार्य उनका संतोषजनक रहा। तो एक बार जाके वहाँ भी विजिट करना है और दोनों जगह की विजिट हम जल्दी करने वाले। छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रामनगर के ग्राम ढिकुली क्षेत्र में एक बरसाती नाले पर लंबे समय से एक व्यक्ति द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण का मामला एसडीएम न्यायालय में चल रहा था। बताया जा रहा है कि इस मामले में सुनवाई के बाद एसडीएम ने इस अवैध अतिक्रमण को हटाने के आदेश दे दिए थे। इसके बाद सिंचाई विभाग को इस अवैध अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए गए थे। एसडीएम कोर्ट से जारी आदेश के बाद इस मामले में एक टीम का गठन किया गया था। बता दें कि गठित टीम मौके पर अवैध अतिक्रमण हटाने गई थी, लेकिन टीम को बेरंग लौटना पड़ा। टीम दोबारा इस अतिक्रमण को हटाने गई। टीम के साथ पुलिस बल भी तैनात किया गया था। बताया जा रहा है कि सिंचाई विभाग के अधिकारी जब अवैध अतिक्रमण को लेकर मौके पर नाप जोख कर रहे थे, तभी मौके पर आए एक युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल डालते हुए आग लगाने की कोशिश की। इसके बाद मौके पर मौजूद प्रशासनिक टीम में हड़कंप मच गया। नहीं, इसमें कार्रवाई की जा रही थी। कल भी कार्रवाई की थी क्योंकि मशीन नीचे नहीं जा पाई, मैनुअल लेबर द्वारा कराया जाना था। और आज क्योंकि शुक्रवार है इसलिए पुलिस बल थोड़ा कम उपलब्ध हो पा रहा था, तो अभी शाम तक उपलब्ध हो पाया। जैसे ही हमने कार्रवाई नापने की कार्रवाई दोबारा शुरू की तो उसी समय थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न किया गया संबंधित पक्ष द्वारा। सर, मौके पर जो है सरकारी कार्य में बाधा भी पहुंचाई गई है। पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास भी एक व्यक्ति द्वारा, युवक द्वारा किया गया है। तो क्या विभाग द्वारा उसमें तहरीर दी जाएगी? नहीं, उसको पुलिस यहाँ पर पुलिस भी है, राजस्व भी है, सभी लोग उपलब्ध हैं। और एक संयुक्त रूप से वो सबके नाम लिख करके ले लिए हैं उन्होंने हम सबसे, बल्कि जितने भी हैं, क्योंकि यहाँ पर राजस्व का स्टाफ भी पूरा उपलब्ध है और हम लोग भी हैं, पुलिस भी है। तो जो भी कार्रवाई हुई सामने हुई है सबके। और क्या कहते हैं, अवरोध तो किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और चलते चलते एक बार फिर रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। राज्यपाल की मोहर लगने के साथ ही उत्तराखंड में लागू हो चुका है सशक्त भू कानून। सीएम धामी ने कहा यह उनका संकल्प था, जनता से किया वादा पूरा किया। नैनीताल दुष्कर्म मामले पर सीएम धामी गंभीर, पीड़ित परिवार से की फोन पर बात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। कहा दोषियों को दिलाई जाएगी सख्त सजा। उधम सिंह नगर में अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी। आज भी अल्जनियातुल हुसैनिया नामक मदरसे को किया ध्वस्त, भारी पुलिस जाब्ता रहा मौजूद। बद्रीनाथ के 4 मई को खुलेंगे कपाट। पहले दिन केदारनाथ से 30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और उत्तराखंड में आज भी तेज हवा के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी। प्रदेश भर में आज और रविवार को भी बदला रहेगा मौसम। टिहरी में 7 और देहरादून में गिरा 5 डिग्री सेल्सियस पारा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।